शरण स्वामी शरण भगवान संगमेश्वर के पवित्र प्रांगण में भगवती जगदम्बा पराम्बा बगलामुखी महाकाली और दुर्गा जी भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप और हनुमान जी महाराज जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, साथ में भगवान नंदी जो शिव के वाहन हैं, कश्यप, इनके विग्रह की स्थापना हुई है। और एक ऐसा पर्व है गुप्त नवरात्रि का, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उससे गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है और आज अष्टमी तिथि है। और अच्छे शुभ मुहूर्त में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इन प्रतिमाओं का, जिन लोगों ने प्रतिमाओं को स्थापित करवाया है वो सारे यजमान और जो ब्राह्मण हैं, और इस हमारे यहाँ के जो मुख्य व्यवस्थापक महंत विश्वनाथ गिर जी महाराज, जिनके देख रेख और सानिध्य में सारा अनुष्ठान हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ भगवान शिव का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा, क्योंकि देव कार्य के लिए एक विशेष मुहूर्त शास्त्रों में लिखा गया है। और अभी देवसैनी एकादशी आ रही, उसके पहले ये मुहूर्त था, इसलिए मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसमें भगवती ने स्वतः ये प्रेरणा सबको दिया कि पहले मुझे आप स्थापित करें ताकि सारी रिद्धि सिद्धि आश्रम में चलती रहे। तो आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को और सारे हरियाणा के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भारत जी आदिपुरुष जो फिल्म है उसको लेकर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है और साधु समाज भी उसका हम लोगों ने विरोध किया है, पहले भी अखाड़ा परिषद के माध्यम से हम लोगों ने उसका विरोध किया और राष्ट्रीय चैनलों पर भी आया है। लेकिन सरकार से हमने मांग किया कि इस प्रकार से धार्मिक जो भी चलचित्र बनाए जाते हैं उसका जो सेंसर बोर्ड हमारे भारत सरकार का, वहाँ अगर जब वो फिल्में बन के आती हैं तो कम से कम किसी धर्माचार्यों को बुलाना चाहिए उनको, या पदेन को एक दो धर्माचार्यों को मेंबर रखना चाहिए। सभी धर्मों के लोग होने चाहिए उसमें। किसी भी धर्म विशेष को लेकर अगर हमारे इतिहास से छेड़छाड़ होती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। समाज में भगवान श्री राम का जो चरित्र, रामचरितमानस के ऊपर जो ये फिल्म बनी है वो बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि उसके जो संवाद हैं वो सामाजिक जीवन में भी हम उनको बोल नहीं सकते हैं। और रामायण में जो संवाद हैं वो तो मंत्र हैं, और मंत्रों को इस प्रकार से विकृत करना, वो दोष के भागी बनेंगे बनाने वाले, और जितने लोग उनमें सहभागिता किए हैं प्रभु अवश्य दंड देगा। लेकिन भारत सरकार से मेरी मांग है ये कि अनुराग जी उसके मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उनको संदेश दिया गया है कि साधु समाज का इसका पुरजोर विरोध हो रहा है हर जगह, और ऐसी फिल्मों को भविष्य में इस प्रकार की जो सेंसर बोर्ड के सामने अगर आती हैं तो उस पर रोक लगाने का कार्य करें अथवा उसमें चेंज करवाएं। व्यक्ति की एक ही भावना होगी, आज धन, किसी भी रूप से धन प्राप्त करना है। हम सामाजिक मूल्यों, चरित्र, जीवन के जो भाग हैं हमारे, उसका नैतिक पतन हो या समाज में विद्वेष फैले, हमारा खाली एक ही मकसद रह गया आम आदमी का बिजनेस में पैसा। लेकिन समाज में अगर अशांति होती है, एक समाज या वर्ग विशेष किसी भी विशेष परिस्थिति में विरोध करता है, तो राजा का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी भावनाओं को जरूर सुनना चाहिए। और अगर बिना सुने इस प्रकार के निश्चय किए जाते हैं तो समाज में विद्रोह की संभावना रहती है। तो ये जो फिल्में बन रही हैं समाज में विकृतियाँ फैला रही हैं, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए।